हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ प्रोबेबिलिटी की बायस थ्योरम। ठीक है, बायस थ्योरम एक पर्टिकुलर थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी में, बट आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि ये थ्योरम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब प्रूफ इसका रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं सीधा इसके सम्स पे आ रही हूँ। ठीक है, तो इसका मेन बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी A/B इज़ इक्वल टू, मतलब इसका निकालना होता है आपने। कॉम्बिनेशन है ये एक तरह का, मतलब कुछ एलिमेंट्स एक में से लिए, कुछ एलिमेंट्स दूसरे में से लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलके निकालनी होती है। जब आप इक्वेशंस रीड आउट करोगे आगे चलोगे तो क्लियर हो जाएगा। मेन इसका बेसिक फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, सो प्रॉब्लम फर्स्ट पे आते हैं हम। अब बैग पी, एक पी बैग है, वो कंटेन कर रहा है 3 वाइट 4 रेड बॉल्स। ठीक है, एंड बैग क्यू, एक पी बैग है उसमें ये चीज़ें हैं, और एक क्यू बैग है वो कंटेन कर रहा है 5 वाइट एंड 7 रेड बॉल्स। 1 बॉल इज़ ड्रॉन, इन सारे में से एक बॉल ड्रॉन करनी है एट रैंडम फ्रॉम बैग सिलेक्टेड एट रैंडम। 2 बैग्स है ना, दोनों में से कोई एक बैग हमने सिलेक्ट करना है और उसमें से कोई एक बॉल निकालनी है। इफ़ द बॉल ड्रॉन इज़ फाउंड टू बी रेड, फाइंड द चांसेस दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग क्यू। देखो, रेड बॉल अगर हमारे हाथ में आती है तो कितने चांसेस हैं कि वो रेड बॉल हमें क्यू बैग में मिली है। पहले तो ये चेकआउट करो कि क्यू बैग में रेड बॉल है। 5 वाइट्स है और 7 रेड है। ठीक है, इसमें भी है रेड और इसमें भी है रेड। हमारे हाथ में जो आई है बॉल दैट इज़ रेड, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है वो क्यू बैग से आई है। तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, 2 चीज़ें दी हुई है, दोनों का कंबाइन करके इक्वेशन भी ऐसी है, तो सम्स में ये चीज़ फिर ठीक है लगनी है। अच्छा, सोल्यूशन पे आ जाओ। अब 2 हैं यहाँ पे कंडीशंस। E1, पहले E1 हमने लेट करना है, ये ना हमने एज्यूम करना होता है लेट। ठीक है, बैग P इज़ सिलेक्टेड। E1 प्रोबेबिलिटी होएगी जब हम P बैग सिलेक्ट करेंगे। E2 तब होएगी जब क्यू बैग को सिलेक्ट करेंगे। तो ये नेमिंग दे दी उन्होंने। अच्छा, E बॉल ड्रॉन इज़ रेड, उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि रेड बॉल हमने ड्रॉन करनी है। ठीक है, तो रेड बॉल ड्रॉन करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने E ले ली है। अच्छा, अब जो रेड बॉल है वो A बैग P बैग में भी है, क्यू बैग में भी है। ठीक है, E1 मतलब P बैग में से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्यू बैग में से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। तो दोनों की निकाल ली, दोनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि उसमें से रेड बॉल निकलेगी। अच्छा, अभी हमने निकालनी है PE/E1, मतलब E क्या था कि जो रेड बॉल हमने ड्रॉन करनी है वो रेड बॉल E1 में से आई है, वो चीज़ यहाँ पे निकाल रहे हैं। E मतलब रेड बॉल, E1 मतलब बैग 1। तो रेड बॉल बैग 1 में से आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। रेड बॉल देखो, बैग P में रेड बॉल कितनी थी 4, दोनों को प्लस किया वो 7 था। ठीक है ना, P बैग में दोनों बॉल्स 7 थी मिला के, रेड बॉल 4 थी। तो P बैग में से रेड बॉल निकालनी है तो दैट वाज 4 ऊपर एंड 7 नीचे ना, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, अगर रेड बॉल E2 बैग में से निकले, मतलब क्यू बैग में से निकले, तो क्यू बैग में 5 वाइट बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं। तो 7, दोनों की एडिशन कितनी होगी 12 ना। तो रेड की निकालनी है 7/12, 7/12। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है, ये आपको क्लियर है ऑलरेडी। अच्छा, ये दोनों निकल है प्रोबेबिलिटी। अब फॉर्मूले में पुट कर दो बस। बायस थ्योरम फॉर्मूला ये लगाए। अच्छा, अब ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने ए नीचे इसके पैर में आई और यहाँ पे भी आई डाला हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे तो 2 कंडीशन दी हुई थी, बैग P एंड बैग क्यू। हो सकता है किसी इक्वेशन में P Q R S T ऐसी कई कंडीशंस दी हों। यहाँ पे 2 कंडीशंस थी, तो फॉर्मूले में देखो एक ये वाली लगा दी और एक ये लगा दी। अगर और भी दी होती तो फिर आगे और बढ़ जाना था फॉर्मूला। दैट्स वाई यहाँ पे आई लगाया कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन होएगा उतना फार्मूला बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही हैं, बैग P एंड बैग क्यू, ये 2 ही हैं, तो 2 ही लगा दी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब देखिए आप प्रोबेबिलिटी E/E2, E/E2 की 7/12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7/12। अच्छा, प्रोबेबिलिटी E2 की प्रोबेबिलिटी सिंपल 1/2 थी, तो यहाँ पे लिख दिया 1/2। आगे प्रोबेबिलिटी E/E1 4/7, तो नीचे 4/7। प्रोबेबिलिटी E1 दैट इज़
1/2, तो यहाँ पे लिख दिया 1/2 प्लस 7/12 E/2 की थी 7/12 एंड E2 की हाफ होगी, ठीक है। मतलब वैल्यूज़ पुट कर दी हमने यहाँ पे। ये सारा मैंने डिटेल में नहीं किया, इतना तो आपको क्लियर है कि इसको आप जब सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इतना भी पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, आंसर हमेशा 0 पॉइंट कुछ करके आता है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और इसे सॉल्व करके ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब भी आ जाओ प्रॉब्लम सेकंड पे। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड वॉज फाउंड टू कंटेन ओनली 51 कार्ड्स, ठीक है। एक पैक है प्लेइंग कार्ड का, उसमें हमें सिर्फ 51 कार्ड्स मिले हैं, जबकि होते 52 हैं, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट 13 कार्ड्स विच आर एग्जामिन्ड आर ऑल रेड, पहले हमने 13 कार्ड्स को एग्जामिन किया, वो रेड 13 रेड मिल चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज़ ब्लैक। अच्छा, 2 ही कलर्स होते हैं, है ना, 2 ही सूट्स होते हैं डेक में, ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ है पहले। एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है रेड कलर। तो उन्होंने बोला है कि रेड कलर के तो 13 मतलब ये सूट कंप्लीट है। कितनी पॉसिबिलिटी है, सॉरी, रेड के 26 होते हैं एंड ब्लैक के भी 26 होते हैं। रेड में से 13 तो कंप्लीट है, अब 13 और हैं, हो सकता है कि वो जो मिसिंग है वो एक रेड ही हो, बट उन्होंने बोला है कि इसके 13 कंप्लीट हैं और इसके 26 अभी चेक नहीं किए। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो कार्ड मिसिंग है वो ब्लैक कलर का है। तो इसमें क्या करोगे आप, लेट, ठीक है, लेट करना होता है, अपनी तरफ से एज्यूम कर लो कि अब देखो 2 चीज़ों की बात की हुई है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की, 51 कार्ड्स में से। तो ब्लैक मिसिंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी आप E1 ले लो, रेड मिसिंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी आप E2 ले लो, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 1 की, उसकी भी हाफ है प्रोबेबिलिटी, उसकी भी हाफ है। हो सकता है कि जो मिसिंग कार्ड है वो रेड में हो, ये हो सकता है कि ब्लैक में हो, तो हाफ ऑफ पॉसिबिलिटी होगी ना। इसके सिर्फ 13 कार्ड्स चेक किए हैं, 26 होते हैं टोटल और इसमें भी 26 होते हैं, इसके सिर्फ 13 चेक किए हैं, ठीक है। 13 कार्ड्स चेक किए हैं, वो कंप्लीट है, बट 13 आर लेफ्ट है अभी भी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही है अभी भी। अच्छा, ई मतलब कि जो हमने मिसिंग कार्ड निकालना है, ई मतलब मिसिंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, मिसिंग कार्ड, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हो सकता है कि जो मिसिंग कार्ड है वो E1 में से हो, ब्लैक में से हो, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, ब्लैक आपके पास 26 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो 26 C 13 अपॉन टोटल कितने हैं 51 C 13। आपने ये जो ब्लैक 26 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 13 एंड 13। तो होते हैं ना मतलब कि क्लब के होते हैं एंड स्पेड के होते हैं, तो वो देखने हैं हमने 13 तो 26 टोटल है, उसमें से 13 चेक करने की 13 कंप्लीट हो, इसको इसके भी 13 तो कंप्लीट है, इसके भी करने हैं। 26 C 13 अपॉन जितना टोटल है, टोटल 51 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने 13 कार्ड्स चेक किए हैं, वो ठीक है, वो यहाँ पे लिखनी है, ये इसका आ गया। अब सेम निकाल लो प्रोबेबिलिटी E, मतलब मिसिंग कार्ड E2 में से है। अब E2 मतलब रेड मिसिंग है, रेड मिसिंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, रेड कार्ड मिसिंग की प्रोबेबिलिटी में आएगा आपका 25 C 13, क्योंकि 51 कार्ड्स है ना, 51 में से 13 तो निकल गए हैं, तो बाकी 25 बचे ना, तो ये ऊपर आ गया और नीचे ये वाला सेम टोटल नीचे का नीचे। बस अब दोनों की मिल गई प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो आपको ये स्टार्टिंग में मैंने बताया है। तो इसमें भी देखो आप 2 ही चीज़ें बताई हैं, रेड और ब्लैक, तो ये जो है ये 2 बार, मतलब ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, प्रोबेबिलिटी E1 1/2, प्रोबेबिलिटी E अपॉन E2, ये सारा हो गया। एंड नीचे प्रोबेबिलिटी E1 1/2, प्रोबेबिलिटी E1 ये वाली चीज़, प्रोबेबिलिटी E2 इज़ 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी ये वाली आ गई, ये नीचे लिखी हुई है, ठीक है। अब आपने इसे कैलकुलेट करके आंसर लेके आना है 2/3, मतलब 2/3 आंसर आता है इसका। अब कैलकुलेट मैंने यहाँ पे किया नहीं है, सीधा बताया है, क्योंकि ये चीज़ आपको मैंने पहले बताई हुई है कि जब NCR कॉम्बिनेशन आप निकालते हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हो, ठीक है। तो दैट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा, आप ट्राई करके देख लेना, इस फॉर्मूले के साथ आपका ये वाला आंसर
आ जाएगा इससे। अगर हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं ट्राई करना, आप सिंपल वे में भी कर सकते हो। कॉम्बिनेशन की है, ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करना है, ठीक है, आप सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके सर स्टूडेंट्स, थैंक यू।